चैप्टर नेम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बायोलॉजी के इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग को पढ़ना क्या है कि किस तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। यानी दो ऑर्गन या दो से ज्यादा ऑर्गन अगर काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़ रही है और इसका रेगुलेशन कहाँ से होता है, इसको स्पेसिफिक मैनर पे कहाँ से रेगुलेट किया जाता है। तो चैप्टर हमारा जो है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में दो बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम है। पहला जो है उसे हम लोग नंबर 1 नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा जो है उसे हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, देखिए ध्यान समझिएगा, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रेगुलेट दोनों ही करते हैं, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो फास्ट एक्टिंग सिस्टम है, तेजी से वर्क करता है। ऐसा इसलिए है कि हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स या जिनको हम लोग नर्व सेल कहते हैं उनका जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपको मिलेगा। तो किसी भी मैसेज को अगर ब्रेन तक जाना है तो फौरन ही पहुंचेगा। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो एक्टिंग सिस्टम, वहां टाइम टेकन प्रोसेस होती है कि हार्मोन रिलीज होंगे ग्लैंड से, फिर वो ब्लड में आएंगे, फिर टारगेट टिश्यू तक पहुंचेंगे, फिर टारगेट टिश्यू अपना रिस्पॉन्ड देगा, राइट। तो what is the nervous system? Nervous system is the fast acting system और जो एंडोक्राइन सिस्टम है दिस इज कंपैरेटिवली स्लो एक्टिंग सिस्टम एज कंपेयर टू आवर नर्वस सिस्टम। तो वर्क ये, अब धीमे का मतलब यानी स्लो का मतलब ऐसा नहीं कि आज रिस्पॉन्ड आ रहा है 4 साल बाद आपको नजर आएगा, बट नजर आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये स्लो एक्टिंग सिस्टम है, स्लो एक्टिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, जो नर्वस सिस्टम है इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। जबकि अगर एंडोक्राइन सिस्टम में देखें तो यहां पे इंपॉर्टेंस क्या आपको मिल जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ध्यान दीजिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होती है। मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं, ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट एब्सेंट होती है, दे आर द डक्टलेस ग्लैंड। कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो कि मिक्स ग्लैंड है, कुछ मिक्स ग्लैंड है, मतलब वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन भी करते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्सोक्राइन की बात करें कि व्हाट आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है और ये सिक्रीट करती हैं, नॉर्मली देखा जाए अगर, नॉर्मली एंजाइम्स को, है ना। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो दे सिक्रीट द एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। और ये सिक्रीशन जो होता है वो इन द कैविटी होता है। कैविटी हम लोग ल्यूमेन वर्ड यूज करते हैं, कब? ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। अब ऐसा नहीं कि सारी ही एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम का ही सिर्फ सिक्रीशन करेंगी और वो कैविटी में ही सिक्रीशन करेंगी। इसीलिए मैं यहां पे बात करना चाहता हूं कि कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जो मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड या उनको कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेहतर एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन देखा जाता है। जो एंडोक्राइन वाला पार्ट इसका है उसको हम लोग नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये रिलीज करता है हार्मोन्स। इसको रिलीज करता है हार्मोन्स को। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी ग्लैंड्स हैं? ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट नहीं है और वो हार्मोन रिलीज करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग क्या बात करें, मिक्स ग्लैंड,
जो एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है, लेकिन जो एंडोक्राइन वाला पार्ट इसका होगा पैनक्रियास का, उसमें डक्ट नहीं होगी, वो रिलीज करेगा किसे, हार्मोन को। फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं, इंसुलिन हार्मोन। जबकि जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्नी, पैनक्रियाटिक एक्नी, और ये रिलीज करता है बेटा पैनक्रियाटिक एंजाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। आपने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अभी इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दिए थे। हमको जो पढ़ना है एक्चुअल में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द एक्चुअली नर्वस सिस्टम एंड हाउ इट रेगुलेट अवर बॉडी, और कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, न्यूरॉन्स क्या हैं, कितने टाइप की न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन जिन्हें कहा जाता है, इनका क्या फंक्शन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे।